गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप आज का जो हमारा रिवीजन रहेगा वो भी क्या रहेगा, जो न्यूमेरिकल थे उसी को फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने 14 तक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज जो है कि हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 15 वाला जो न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है, कह रहा है कि 15 ओम और 30 ओम के दो रजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। तो और इसके सीरीज में हम कितने ओम का रजिस्टर जो है कि कनेक्ट करें कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 20 ओम हो जाए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है कि 15 ओम और 13 ओम के दो रजिस्टर क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक हमारा ये रजिस्टर है और दूसरा ये रजिस्टर है। ठीक है, एक की वैल्यू है 15 ओम और दूसरे की वैल्यू कितना है, 30 ओम। ठीक, अब कह रहा है कि अब इसके सीरीज में, यानी इसके सीरीज में हम कितना रजिस्टेंस जो है कि इसको कनेक्ट करें कि इसके एक्रॉस जो है कि जो आर इक्विवेलेंट है, यानी जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस है वो कितना हो जाए, 20 ओम। तो सपोज किया इसके सीरीज में हम आर ओम का रजिस्टेंस क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा आर टोटल इक्विवेलेंट है, आर टोटल इक्विवेलेंट है वो कितना है, 20 ओम। ठीक, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लें। ठीक है, तो अगर जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इस केस में कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, तो 1/15 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 30। इसके बाद 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 3/30 इज इक्वल टू कितना, 1/10। तो अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 ओम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका जो इक्विवेलेंट आया वो 10 ओम है, 10 ओम प्लस आर। ठीक, यही तो होगा जो टोटल इक्विवेलेंट आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 10 प्लस आर इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 20। ठीक, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 में से, तो आर की वैल्यू हो जाएगा 20 में से हमने 10 घटाया तो कितना आ जाएगा, 10 ओम। यानी इस आर की वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 ओम होना चाहिए। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, पहले रजिस्ट जो जो रजि इक्विवेलेंट होगा, जो पैरेलल में कनेक्ट है 15 ओम और 13 ओम के, उनका जो है कि हमने क्या किया, इक्विवेलेंट निकाला तो वो कितना आ गया, 10 ओम। ठीक है, अब ये 10 ओम क्या है, उसके साथ आर के साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो 10 प्लस आर इज इक्वल टू 20। तो इस केस में आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ओम। ठीक, इस टाइप के जो है कि क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि नीचे दिए गए परिपथ में निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा सर्किट गिवन है, क्या इसमें गिवन है, इसमें गिवन है कि एक 125 वोल्ट का एक सोर्स लगा है जिसमें क्या है कि 20 ओम, 100 ओम और 50 ओम का एक रेजिस्टेंस, तीनों क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें से क्या सॉल्व करना है, क्या निकालना है, पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकेंड नंबर पे हमको निकालना है जो है टोटल पावर, टोटल करेंट, और जितने भी हमारे रजिस्टर हैं सभी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, और फिर क्या कैलकुलेट करना है, सब में जितने हमारे रजिस्टर हैं सब में जो है कि करंट की वैल्यू निकालना है, और क्या निकालना है, हर एक रजिस्टर में कितना पावर हमारा कंज्यूम हो रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की, ठीक है, तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, सपोज किया कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे आर इक्विवेलेंट की तो क्या हो जाएगा,
1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, 1/20 प्लस 1/100 प्लस 1/50। ठीक है, तो 20, 100 और 50 का अगर हमने एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए 25 जा 100, तो 5 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 8/100। ठीक है, तो 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 25। तो इस केस में अब आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/2 यानी 12.5 ओम। ये हमारा क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना निकला, 12.5। ठीक, अब इसके बाद फिर हमें निकालना है टोटल वेद पावर। तो अगर हम बात करेंगे टोटल पावर की तो देखिए P इज इक्वल टू कितना होता है, V इंटू आई। ठीक है, तो वोल्टेज की वैल्यू तो हमें पता है लेकिन करंट की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो I की वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे। तो हमें I, जब हम I की वैल्यू निकालेंगे तो इस केस में क्या चीज़ हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। ठीक, तो V की वैल्यू कितना है, 125 है, 125/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12.5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है यहाँ पर, तो इसमें कितना हो जाएगा, 125। पॉइंट को हमने 1 कंसीडर किया, इसके आगे एक डिजिट 0 हो जाएगा, फिर 125। तो 125 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10 वाट इसका टोटल पावर हो गया। ठीक है, सॉरी 10 वाट, 10 एम्पियर जो है करंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, 10 एम्पियर करंट की वैल्यू हो गई, तो इस केस में हमारा करंट का वैल्यू आ गया। अब बात करेंगे अगर हम पावर की तो कितना हो जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू 125 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 1250 वाट। ठीक है, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना आया, 10 एम्पियर, और पावर की वैल्यू कितना आ गया, 1250 वाट। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, अ, जो फोर्थ, देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर की बात कर रहा है, हमने 6 नंबर का भी सॉल्व कर लिया टोटल पावर। थर्ड कह रहा है कि प्रत्येक रजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, हर एक ब्रांच में हम करंट की वैल्यू को निकालेंगे कितना होगा। ठीक है, तो हमें तो इतना पता चल गया कि जितने भी करंट होंगे, ठीक है, हर एक ब्रांच में करंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें टोटल करंट की वैल्यू कितना पता चल गया, 10 एम्पियर। ठीक, ये जो है कि 10 एम्पियर क्या होगा, देखिए यहाँ से ये 10 एम्पियर यहाँ है, तो ये 10 एम्पियर करंट क्या करेगा, यहाँ पर भी डिवाइड होगा, फिर यहाँ पर भी डिवाइड होगा और यहाँ पर भी डिवाइड होगा। ठीक, तो इस केस में हर एक ब्रांच का हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टेंस करंट हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो वोल्टेज ड्रॉप हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक चीज़ तो हमें ये पता है कि जो हमारा ये 125 वोल्ट है, तो इस रजिस्टेंस के क्रॉस भी 125 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस भी 125 होगा और इसके क्रॉस भी 125 होगा। तो इस केस में अगर हम आई 20 एम्पियर की बात करेंगे तो 20 एम्पियर में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 125/20। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 4 6 24, 6.25 एम्पियर। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा 20 ओम के क्रॉस वो कितना होगा, 6.25 एम्पियर। तो इसके क्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू आई आर। ठीक है, तो 6.25 इंटू कितना, 6.25 इंटू 20। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, तो हमें मिलेगा 125। ठीक, तो हमें मिला कितना, 125 वोल्ट। ठीक है,
125 वोल्ट किसके क्रॉस, इसके क्रॉस। तो देखिए इसके क्रॉस भी 125 है, यहाँ पर भी 125 होगा और यहाँ पर भी 125 होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में जो होता है वो वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो 125 सभी के क्रॉस मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि V20 इज इक्वल टू कितना होगा, V100 ओम के क्रॉस भी और V50 ओम के क्रॉस भी जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा वो कितना मिलेगा, 125 वोल्ट मिलेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कि प्रत्येक रजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितना है। तो देखिए अगर हम हर एक रजिस्टेंस में करंट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें टोटल करंट कितना मिला है, 10 ओम। तो सपोज़ कि यहाँ पे करंट I1 फ्लो होगा, यहाँ करंट I2 फ्लो होगा और यहाँ पे करंट I3 फ्लो हुआ। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे I1 की, तो हर एक रजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा 125 होगा। तो 125 बाई आई R1, R1 की बात करें तो 20, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, 25/4 यानी 6.25 एम्पियर। ठीक है। अगर हम बात करें I2 की, तो आई टू की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 100 है, वोल्टेज के क्रॉस 125, तो 125/100 आंसर कितना आ जाएगा, 1.25 एम्पियर। अब अगर हम बात करेंगे I3 की, तो I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125/50, तो 10 यानी 2.5 एम्पियर। ठीक है। तो 20 ओम के एक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 6.25 एम्पियर। ठीक। 100 ओम के एक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 1.25 एम्पियर। ठीक है। और जो 50 ओम के क्रॉस करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 2.5 एम्पियर। ठीक। तो हमने क्या किया कि हर एक ब्रांच के क्रॉस रजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। रजिस्टेंस नहीं, हमने हर एक रजिस्टर के क्रॉस जो है करंट की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जितने भी हमारे रजिस्टर हैं, हर एक रजिस्टर में क्या निकालना है, कितना पावर कंज्यूम हुआ है। ठीक है। तो इस केस में हमने यहाँ पर देखा कि कितना पावर जब कंज्यूम होगा तो P इज इक्वल टू कितना होता है, V इंटू आई। ठीक। तो अब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू था वो कितना था, 6.25। ठीक है। यहाँ पे जो करंट आया था वो कितना है, 1.25, और यहाँ पे जो करंट आया था उसकी वैल्यू कितना था, 2.5। ठीक। तो इस केस में अब हम हर एक ब्रांच के क्रॉस जो है कि वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जो पावर हम निकालेंगे, तो अगर हम बात करेंगे P20 मतलब 20 ओम के क्रॉस जो पावर होगा, देखिए हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V इंटू आई इज इक्वल टू V/R होता है, तो हम डायरेक्टली V²/R का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो उस केस में अगर हम P20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V²/R। V²R का मतलब हो जाएगा 125 इंटू 125/20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 781.25, 781.25। ठीक है। अगर हम सॉल्व करेंगे P 100 ओम के क्रॉस तो कितना मिलेगा, 125 इंटू 125/100। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 156.25। अगर हम बात करेंगे P50 ओम के क्रॉस तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 125 इंटू 125/50। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो इसमें कितना मिलेगा हमें, 312.5। तो 20 ओम के क्रॉस 781.25 वाट।
ठीक है, और 100 ओम के क्रॉस 156.25 वाट, और 50 ओम के क्रॉस जो है कि कितना मिलेगा 312.5 वाट। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है कि 20 ओम के क्रॉस यानी R1 के क्रॉस P20, R2 यानी P100 यानी 100 ओम के क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 50 ओम के क्रॉस। ठीक है, तो हमने पावर निकाल लिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, टोटल पावर सॉल्व करने के लिए। तो टोटल पावर हम लोगों ने निकाल ही लिया था, कितना था 125 इंटू 1250 वाट। ठीक, तो ये इसका सल्यूशन है। तो देखिए ये इसका जो सल्यूशन है, हमने सबसे पहले क्या सॉल्व किया था, आर इक्विवेलेंट निकाला था। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू था वो इतना आया था 12.5। इसके बाद वोल्टेज ड्रॉप अगर हमने निकाला था तो क्या निकाला था, उसमें जितने भी हमारे रजिस्टर होंगे सभी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होते हैं, वोल्टेज इक्वल होते हैं, तो 125 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था, हर एक रजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, तो हम लोगों ने निकाला था 20 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो 6.25 एम्पियर होगा। ठीक है, इसके बाद 100 ओम के क्रॉस 1.25 एम्पियर, फिर 50 ओम के क्रॉस 2.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, तुल्य धारा यानी टोटल करंट हमारा कितना आया था 10 एम्पियर का। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने निकाला था हर एक रजिस्टर के क्रॉस, तो कितना, तो यहाँ पर देखिए वी आई वन लगा है, तो आप चाहें तो वी आई वन से करंट की वैल्यू अगर हमें पता चल गया तो ऐसे हम कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, V² बाई R वाले फार्मूला से भी इसको कैलकुलेट कर सके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, फिर हमें टोटल पावर निकालना था, तो टोटल पावर भी कितना आया था 1250 वाट। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40 ओम और एक अज्ञात यानी अननोन रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हैं, और उसके बाद उनके टर्मिनल्स पर 200 वोल्ट की जो है कि एक हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया। ठीक है, यदि इक्विवेलेंट का टोटल पावर 1600 वाट हो तो उस आर की वैल्यू हमें निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए क्या है कि एक जो है 40 ओम का, ठीक है 40 ओम का रजिस्टेंस है, और उसके पैरेलल में हमने क्या किया है कि एक आर ओम का रजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और उनके टर्मिनल्स पर हम क्या किए हैं, 200 वोल्ट लगाए हैं, 200 वोल्ट का सप्लाई। तो इसमें जो पावर गिवन है वो कितना है, 1600 वाट। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये वोल्टेज सोर्स गिवन है। ठीक है, या तो हम इसको आर इक्विवेलेंट का फार्मूला यूज़ करके फिर वहाँ से करंट की वैल्यू निकाल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इस केस में इसके दो तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखिए जो पहला तरीका हमारा होगा उसमें हम क्या करेंगे, अगर ये जो हमारा 40 ओम का रजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसके एक्रॉस हम पावर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसके एक्रॉस हम पावर निकाल लेते हैं, तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर हम इस 40 ओम के एक्रॉस अगर हम पावर की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे अगर 200 वोल्ट है, ये दोनों हमारे क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसके क्रॉस भी 200 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें पावर की, तो P एक्रॉस 40 ओम कितना होगा, क्या होता है, V² बाई R होता है। ठीक है, तो V² का मतलब कितना हो जाएगा, 200 इंटू 200/R। R की वैल्यू कितना है 40 ओम, तो इस केस में कितना हो जाएगा 5 यानी 1000 वाट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके क्रॉस जो है पावर की वैल्यू कितना है 1000 वाट है, और टोटल पावर हमारा कितना गिवन है 1600 वाट, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज मतलब जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे पी आर के क्रॉस, ठीक है, तो इसके मतलब इसके एक क्रॉस जो पावर होगा वो कितना होगा टोटल पावर में से, ठीक है,
टोटल पावर में से अगर हम इसके पावर को मतलब इसके पावर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वही तो होगा, यानी 600 वाट। तो जो आर ओम के क्रॉस जो पावर होगा वो कितना होगा, 600 वाट का होगा। ठीक है, तो इस केस में पी आर की वैल्यू कितना आ गया, पी आर इज इक्वल टू आ गया हमारा 600 वाट। तो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, ये तो होगा वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 600। तो अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 बटा में 200 इंटू 200। ठीक है, तो 3। तो इस केस में कितना आ जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया। तो इसके लिए अगर हम आर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना होगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 600। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और इसके बाद 66.67। ठीक, तो आर की वैल्यू हो जाएगा 66.67 ओम। तो ये जो है कि एक ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सल्यूशन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन का अगर हम दूसरा तरीका देखें तो देखिए, दूसरे तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस केस में क्या है कि हमें टोटल पावर क्या है, गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमको टोटल पावर गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टोटल पावर से इसके क्रॉस करंट की वैल्यू हम निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V हो जाएगा। P की वैल्यू कितना गिवन है, 1600 और V की वैल्यू कितना गिवन है, 200। तो ये 8 एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना, 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। फिर अब हम क्या करेंगे कि इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम आर इक्विवेलेंट अगर निकालें तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, 1/40 प्लस 1/R। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40R होगा। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा R प्लस 40, ये हमारा 1/R इक्विवेलेंट है। तो अगर हम R इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40R अपॉन में R प्लस 40। ठीक है, ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट। ठीक, अब आर इक्विवेलेंट की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो हमारा आर इक्विवेलेंट आया है कितना, 40R/40 प्लस आर। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई आई होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V बाई आई। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, तो V बाई आई, V का मान कितना है, 200। ठीक है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 200 बाई आई की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था, 8 एम्पियर। ठीक है, तो 200/8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 40R/40 प्लस आर। ठीक है, तो देखिए 40 से 200 5 बार में कट जाएगा, तो इस केस में आ जाएगा 5/8। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर 5 का अगर हम 40 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 200, और फिर 5 का आर में हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 का आर में किया तो 8R हो गया। ठीक है, फिर इसको हम 5R को इधर लेकर के जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3R। ठीक है, 3R, और 3R इज इक्वल टू 200। ठीक, तो जब हमारा 3R की वैल्यू 200 हो गया तो अगर हम R इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 66.67 ओम। तो एक हमारे पास ये भी तरीका है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड थे, दोनों तरीका हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा देखिए ये इसका सल्यूशन है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है, 6.67 ओम। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक 20 ओम का रजिस्टेंस, 30 ओम का रजिस्टेंस और एक अननोन रजिस्टेंस क्या है कि पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं और इनके टर्मिनल्स के सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट हैं। और तो हमें क्या करना है कि उस अननोन रजिस्टेंस का मान कैलकुलेट करना है। यदि इसके क्रॉस क्या हो 4500 वाट है तो आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको जो है कि आर इक्विवेलेंट वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर चाहें तो हम पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करके कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो रजिस्टेंस था, तो इस केस में क्या हो गया कि थोड़ा आर इक्विवेलेंट वाला थोड़ा सिंपल पड़ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो है कि अगर हम लगाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पावर वाला फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पावर वाले से अगर इसको सॉल्व करें तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, तो देखिए जो वोल्टेज है वो कितना है 200 वोल्ट है। ठीक है, तो इसके क्रॉस भी 200 वोल्ट, यहाँ पर भी 200 वोल्ट, और टोटल वोल्टेज हमारा 4500 वाट का है। ठीक, तो सभी के क्रॉस हम मान लेते हैं क्या चीज़, इसके क्रॉस हमने पावर माना कितना 30 P1, और इसके क्रॉस हमने मान लिया P2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास P3। तो अगर हम बात करेंगे P1 की, तो P1 इज इक्वल टू कितना होता है V स्क्वायर बाई आर होगा, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन आर, आर की वैल्यू कितना है 30। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, इसका आंसर आएगा 1333 ठीक है। अगर हम बात करेंगे P2 की, तो P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन में 20। ठीक है, तो ये 10 टाइम्स में कट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 2000 वाट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2000 वाट, और ये है हमारे पास 1333.33 वाट। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे इस आर के अक्रॉस जो पावर होगा वो कितना होगा, तो इसके अगर इन दोनों का पावर टोटल पावर में से अगर घटा देंगे तो इसके क्रॉस पावर निकल जाएगा। ठीक है, तो पी आर मतलब आर ओम के क्रॉस जो हमारा पावर होगा वो कितना होगा 14500 माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1333.33। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 1166.67 वाट। ठीक है, तो हमें जो पावर मिला 1166.6 वाट ये हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी आर इज इक्वल टू इतना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 1166.67 हो गया। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1166.67। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, हमें आंसर मिला 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1166.67। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 34.28, 34.28। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें आर का वैल्यू आया वो कितना आया 34.28 ओम। ये जो है इसका क्या है आर की वैल्यू। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितना हो गया हमारा 34.28 ओम। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, आप लोग जो है कि उसको आर इक्विवेलेंट वाले से सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे देखेंगे कैपेसिटर। ठीक है, तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।